क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था, जो हुआ था 2025 से नवंबर में हुआ था एग्जाम, उसका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी मैथ का क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। आप लोगों का तैयारी तो चल ही रहा होगा ठीक से, तो हम टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चलिए इसको बनाते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन? 2025 का क्वेश्चन है, 11वां महीना यानी नवंबर में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। चलिए इसको बनाते हैं। क्या बोला है? यदि ए अनुपात बी बराबर 1:3, बी अनुपात सी बराबर 4:3, तो और सी अनुपात डी बराबर 6:7, तो ए बी सी डी कितना होगा? ए बी अनुपात बी सी अनुपात कितना होगा? चलिए इसको बनाते हैं। समझ, कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्रिक से बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं। करना क्या है? सबसे पहले ए लिख लेना है, ठीक है, बी लिख लेना है, सी लिख लेना है, डी लिख लेना, इतना लिख लेना है। उसके बाद आपका ए और बी, ए बी का मान कितना है? ए का मान 1 है, अनुपात देंगे। उसके बाद बी का मान 3 है, ठीक है, ये देखिए बी सी का मान दिया है, ठीक है, बी सी का, तो बी का मान कितना दिया है? 4, बी का मान 4 दिया है, सी का मान कितना? 3 दिया है, ठीक है, बी का सी का मान 3 दिया है। उसके बाद देखिए आगे सी डी का मान दिया गया है 6, ठीक है, सी डी का मान दिया है, तो सी का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद डी का मान हो जाएगा 7, ठीक है। आप कहिएगा इतने पर बन गया क्या? नहीं नहीं, इतने पर कैसे बन जाएगा बताइए, जब पूरा बचले है तो इतना पर कैसे बन जाएगा? करना कुछ नहीं है, ठीक है। एक और मार्कर ले लेते हैं, जो जिसका पड़ोसी रहेगा वही तीर मारेगा, ठीक है, जो जिसका पड़ोसी रहेगा उसका बगल में वही बैठेगा, ठीक है। तो 4 का 3, देखिए एक के बगल में, एक के ये है, एक के पड़ोसी कौन है? इधर आ जाएगा 4, ठीक है, एक का पड़ोसी बन गया 4। फिर बी का पड़ोसी सी है, बी का पड़ोसी सी है, तो उसके लेया में कौन है? बी का पड़ोसी सी है, तो यहाँ आ जाएगा 6। मेन यही खेला है, ठीक है, यही अगर सीख जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी है, ठीक है। फिर ए का पड़ोसी कौन है? ए का पड़ोसी आ गया है बी, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है, बी का मान आ जाएगा यहाँ पर। फिर देते देखिए सी डी, डी का पड़ोसी कौन है? सी है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। आप आइए ना, बनाइए इसको, बहुत ही आसान, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो 24, ये 24 आ गया, अनुपात 24 है 3 कितना? 48:72, 72 अनुपात 72। इसका पड़ोसी तो लिखे नहीं किया, बताइए। सी का पड़ोसी कौन? 3 आ जाएगा, ठीक है, इसका पड़ोसी ये आ गया। उसके बाद देखिए 6×5 18, 54 आ गया, 54 अनुपात, देखिए इसका इसका पड़ोसी भी नहीं लिखे, बताइए, इसका पड़ोसी ये आ गया, ठीक है। चलिए, जो जिसका पड़ोसी रहेगा उसका बगल में वही बैठेगा, ठीक है। ये आ जाएगा कितना? तो कैसे कई गुना 42, 43 63, 63 आ गया, 63 आ गया, ठीक है। इसको काटिए, ठीक है, 3 से अगर काटिएगा, 3 से काटिएगा तो आ जाएगा 24। इसको अगर 3 से काटिएगा तो आ जाएगा कितना? 18, 18 54, ठीक है। इसको काटिएगा 3 से तो आ जाएगा 21, 21 63 आ गया, ठीक है। आपका कट के आ गया। अगर इतना अगर ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में इतना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 24 18 21 है जो ऑप्शन में, 8 24 18 21, 8 24 18 21 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। कुछ नहीं करना है भाई साहब, कुछ है बताइए। 8 24 18, इसको 3 से काट देना है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नहीं कटेगा, 8 ये कटेगा, उसके बाद ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। ऐसा अंक लेना है जो हर एक अंक को काट सके, ठीक है। ऐसा वर्ड लेना है जो हर एक अंक को काट सके। इसमें 2 कटेगा 2 से, 2 कटेगा 2 से, उसके बाद 2 कटेगा 3 से, तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। ये भी कट जाएगा 2 से, बाकी ये नहीं कटेगा 2 से, तो ये अथी हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर सब क्वेश्चन लिख लेते हैं, लोग बने रहिए।
फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो ये भी बवाल क्वेश्चन है, ये सेकेंड शिफ्ट का है, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में 28 नवंबर 2025 में, ठीक है। और ये सेकेंड शिफ्ट का है क्वेश्चन। तो चलिए इसको बनाते हैं। इतना मजेदार मजेदार क्वेश्चन पूछता है, क्या बताया वो। पूछा क्या, ABC ना। सबसे पहले तो अथी लिख लेते हैं, उसके बाद ये अनुपात बराबर 2B बराबर C, ठीक है। बोला क्या है, ए अनुपात B अनुपात C पूछा है, ठीक है। तो इसका मान 3 दिया है, इसका मान तो 3 दिया है, ए का मान, बी का मान भी दिया, सी का मान नहीं दिया। तो कुछ नहीं करना है, निकालने के लिए जिसका मान निकालना है उसको ढक देना है, ठीक है। जिसका मान दिया है उसको ढक देना है, जिसका निकालना है मान उसको ढक देना है, और कुछ नहीं करना। और इसको गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 2, ठीक है। उसके बाद फिर बी का मान निकालेंगे, तो इसको गुना करेंगे, ठीक है। बी को ढक देंगे ऐसे करके, उसके बाद आ जाएगा आपका 3, ठीक है। उसके बाद सी का मान निकाल, सी को ढक देंगे, या कुछ नहीं है तो 1 रहता है, ठीक है। कुछ नहीं है तो 1 है, इसको ढकेंगे तो ये। उसके बाद ये दोनों को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन में कोई में है, ए में तो नहीं है, गलत है। 2, 3, 6, अच्छा ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, जिसका मान पूछे उसको ढक देना है, समझे। जिसका मान पूछे उसको ढक देना है, ठीक है। 3A बराबर 2B बराबर C। ए का मान पूछा तो बी या सी में गुना करेंगे, ठीक है। बी या सी में गुना करेंगे। फिर बी का मान पूछा, ए या सी में गुना करेंगे। फिर सी का मान पूछा तो ए और बी में गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मान निकल के यहाँ पर आ गया करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के आगे लेके चलते हैं, जब तक आप लोग बने रहिए, ठीक है। चलिए भाई, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ये भी बवाल क्वेश्चन है भाई, हमें तो इतना समझ में नहीं आता है, एक एक क्वेश्चन डालता होता है वैसे। ये थर्ड शिफ्ट का है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट डाला, सेकेंड शिफ्ट डाला, हर एक अलग अलग अथी में डालता है। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तीनों का तीनों इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए हर शिफ्ट में एक दिन में 3 शिफ्ट होता है, तो तीनों शिफ्ट में डाला होता है ऐसा क्वेश्चन, तीनों के तीनों शिफ्ट में। चलिए इसको बनाते हैं, क्या बोला है। ABC का मान फिर से पूछा है, ठीक है। सबसे पहले अथी लिख लेते हैं, पूछा है ए का मान, इसमें पूछा था सी का मान, इसमें पूछा है ए का मान, ठीक है। अरे मार्कर चल, दूसरा मार्कर लेना। चलिए ए बराबर 2B बराबर 3C, ठीक है। बोला है ABC का मान, ए अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। बोले जिसका मान निकाला है उसको ढक देना है, ठीक है। ए का मान निकालना है, इसको ढकिए और इसको गुना कीजिए, ठीक है। B और C में गुना कीजिएगा तो आएगा कितना, 6 आ गया। उसके बाद इसको मिटाइए, मिटा दीजिए। उसके बाद B को ढक दीजिए, A और C में गुना कीजिए। तो A की जगह कुछ है नहीं तो 1 रहता है, तो 1 में गुना कीजिएगा 3 से तो 3 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद C का मान निकालना तो C को ढक दीजिए और A और B में गुना कीजिए। A और B में गुना कीजिएगा तो A के पास तो कुछ है नहीं, 1 है, 1 से 2 में गुना कीजिएगा तो आपका आंसर 2 ही आएगा। आपका देखिए ऑप्शन में अगर ये है तो आपका करेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि ये कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, ठीक है। और ये 2 कटे हैं, 2 इसको काट देगा तो फिर 1 बच जाएगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर इतना ही आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए खत्म, बी खत्म, डी भी खत्म, तो आपका ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। 632 आपका करेक्ट आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है। भाई तीनों शिफ्ट देखो ना, तीनों शिफ्ट के तीनों शिफ्ट पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिए, जरा स्टिक कीजिए क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, जब तक 2-3 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए अभी बवाल है, ये 27 नवंबर 2025 का क्वेश्चन, 27 नवंबर 2025 का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। और अलग अलग टाइप हर एक अर्थी में पूछता है क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं, क्या बोला। यदि
ए बराबर बी बराबर 3:4 है, तो बी अनुपात सी बराबर 6:5 है, तो ए अनुपात इसका ए प्लस सी का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं। ठीक है, पहले ए प्लस अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं। ठीक है, ए का मान कितना है 3 है, बी का मान 4 है। ठीक है, उसके बाद देखिए बी का मान कितना आ गया 6, सी का मान 5। ठीक है, हम शुरू से बता रहे हैं। ठीक है, जो जिसका पड़ोसी रहेगा वही उसके बगल में बैठेगा। ठीक है, ऐसे सी का पड़ोसी कौन है, बी है, तो इसके बगल में कौन बैठेगा बी, तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ जाएगा। ए का पड़ोसी कौन है बी है, तो ए के बगल में बैठेगा बी। ठीक है, उसके बाद अब इसको काट कूट कीजिए, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा कितना 5 20 हो जाएगा। 2 से 9 अनुपात 2 से कितना 12 अनुपात ये 2 से 10। इसके आगे तो नहीं कटेगा, इसके आगे तो नहीं कटेगा भाई, ये का मान हो। अब पूछा क्या है, ए अनुपात इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 9 अनुपात, यहाँ जाएगा 9 प्लस सी का मान कितना है 10, 9 अनुपात यह आ जाएगा 19। ठीक है, 9 अनुपात 19 कोई में है, ऑप्शन नंबर सी में है 9 अनुपात 19। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अनुपात 19। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो दिया है जिसका मान पूछेगा उसको ढकना निकाल लेना है। उसके बाद जिसका बगल में बैठे, जो जिसका पड़ोसी रहेगा उसके बगल में बैठेगा। जैसे बी सी का पड़ोसी कौन है बी है, तो सी के जगह पर बी आके बैठ गया। जो जिसका पड़ोसी रहेगा ना वो ये उसके बगल में बैठेगा। ठीक है, ठीक है, और ए का पड़ोसी कौन था, ए का पड़ोसी था बी, तो बी आके यहाँ पर बैठा। उसके बाद आपका मान निकल के आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो इन। चलिए, तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नया क्वेश्चन। ठीक है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है अनुपात का, बाकी ये कुछ अलग क्वेश्चन। चलिए इसको बनाते हैं। ये भी पूछा कब है, ये 8/12/2025 में पूछा गया है। ठीक है, कोई बोला क्या है, ए बी सी बराबर 3 4 7 है, तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालना है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी निकालना है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं, जोड़ देना है। 3 + 4 + 7 कितना आया 10 4 14, 14 सी का मान ना, अनुपात सी का मान 7, सी का मान 7। इसको काटिएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2:1 है। ऑप्शन में ए में ही दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है, 8/12/2025 में पूछा गया है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आप लोग बढ़िया से जरूर से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये 26 का नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, ऐसा ही कुछ। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी बवाल क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है ग्रुप डी में, कुछ सालों पहले पूछा गया है, पिछले साल यानी 2025 में पूछा गया। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या बोला है, 3 8 12 का चौथा समानुपात क्या होगा। ठीक है, चौथा समानुपात निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी करना पड़ेगा। ठीक है, इतना की पूछेगा चौथा समानुपात, तो दिया है 3 गो, बोलेगा चौथा समानुपात निकालने के लिए, तो जो जिसका बोलेगा ना चौथा बोलेगा, तो चौथा को x मान लीजिएगा। ठीक है, अगर पहला बोलता हमें बोलता पहला अनुपात प्रथम अनुपात क्या होगा, तो इसको हम x मानते। ठीक है, अब बोला है चौथा अनुपात, तो डी को x मान ली, ए का वैल्यू आ जाएगा 3 और बी का वैल्यू आ जाएगा 8, सी का वैल्यू आ जाएगा 12। ठीक है, सी का वैल्यू आ गया 12। इसको 2 तरीकों से बना सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए,
इसको कितना से गुना कीजिएगा तो 12 आएगा, ठीक है। अगर इसको 4 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 12, ठीक है। 4 से गुना कीजिएगा तो 12। अगर 8 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, आप लोग जोड़िएगा। 8 को अगर 4 से गुना कीजिएगा, 8 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 32। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, 3/8 बराबर ये आ जाएगा कितना, 12:1। ऐसे ऐसे कटता है, ठीक है। तो ये कट जाएगा कितना, 4, ऐसे गुना होगा, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे 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 करता है, ठीक है। और ऐसे गुना होता है, ऐसे गुना होता है। इसको गुना कीजिएगा, ये आ जाएगा 32 बराबर x, आपका 32 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करता है, उसके बाद तिरछा गुना होता है, भूल गया था, सॉरी। तो आपका आ गया 32, 4 से 8 में गुना कीजिएगा, आपका आ गया करेक्ट आंसर 32। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आज के लिए जय हिंद। आज हम यही वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। जय हिंद।